Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो बच्चों हम टेंसेस कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट टेंस हम कर रहे थे और लेटर हम करेंगे फ्यूचर टेंस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं या कर रहे हैं या हम कर चुके हैं या हम 2 घंटे से कर रहे हैं या टाइम दिया रहता है, तो दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। और यही काम अगर हमारा बीत जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। क्लियर? कर रहे थे, कर चुके थे, तो इस टाइप से आप जो हैं। और फ्यूचर टेंस में जो भी हम प्लानिंग करते हैं कि ये करेंगे हम या कि ये कर रहे होंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने पूरा कंप्लीट किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस से हमने स्टार्ट कर लिया था बच्चों, तो अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था बच्चों, कोई भी टेंस पढ़ने से पहले आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है या ग्रामेटिकल पर्सन क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करते हैं। क्लियर? अभी आपने देखा होगा ये प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या चेंज किया बच्चों हमने यहाँ पे? वर्ब, जो आपके एक्शन वर्ड है, किस समय। अब यही हमें बता रहा है कि हमने ये काम हमने पास्ट में किया है। राइट से हमें बता रहा है कि ये काम हमने प्रेजेंट में किया है। विल राइट हमें बता रहा है कि ये हम फ्यूचर में करेंगे। तो जितने भी वर्ब की फॉर्म्स हैं ये हमें बताते हैं कि हम कोई भी काम चाहे प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें, फ्यूचर में करें। क्लियर? नेक्स्ट है थ्री फॉर्म्स, जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, V1, V2, V3, V4, वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे हमने बताया है कि किस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में वर्ब की फॉर्म्स को यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कई बार हमने रिपीट करा, कोई भी आपकी हैबिट है या जनरल फैक्ट है, नियर फ्यूचर है, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, ये सारे हमारे किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज की बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टाइम पे कोई भी आपका काम इनकम्प्लीट है, चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वी को, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमने एक्सरसाइज की। नेक्स्ट हमने क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम कहते हैं कंप्लीट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसे हम कहते हैं कंप्लीट। जो भी आपका काम है वो क्या है? कंप्लीट है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? वी की। एक्सरसाइज की। सिमिलरली हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लेते हैं हैज और हैव, कॉन्टिन्यूअस का लेते हैं V4, और इनको जो लिंक करता है वर्ड, दैट इज योर बीन। और फॉर का डिफरेंस बताया था आपको डिटेल में, हमने एक स्लाइड करी थी सेंस और फॉर की। ये हम डेफिनेट टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इंडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या था? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम V2 को यूज करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ हमने कंपेयर कराया था प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। बेस्ड एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट हमने क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकम्प्लीट टेंस। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? इनकम्प्लीट। यहाँ पे भी हमने कंपेयर करा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब वाज और वर, V1 प्लस ING। बेस्ड एक्सरसाइज की। नेक्स्ट हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हम कर रहे थे बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस। जैसे आप कहते हैं ना, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज डन हर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। यहाँ पे हम हैज और हैव को यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव, प्रेजेंट की बात करें, हम काम कर चुके हैं। बट अगर इसी को हम पास्ट टेंस में बोलेंगे, मैं काम कर चुका था, तो क्या बोलेंगे? आई हैड डन माई वर्क, ही हैड डन माई वर्क। तो चाहे
आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको क्या यूज करना है, हैड। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हैज और हैव का। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंसेस करते हैं, आई हैड गॉन होम और यू केम। यहाँ पे दो जो है हमारे एक्शन है, और यू केम कि तुम्हारे आने से पहले क्या हुआ कि आई हैड गॉन होम, मैं जा चुका था। सिमिलरली अगर ये हमने पहले करे हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल, ही हैड रीच्ड द स्कूल, जब वो पहुंच चुका था उसके बाद द बेल, तब भी बेल जो है डिड नॉट रिंग। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव होंगे तो सेम में डिड ही केम टू स्कूल, दोनों दो एक्शन है, और एक क्या है हमारा, आई हैड कम after I had come, did he go to school after I had come? Why had, अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को है, सेंटेंस सेम रहेगा, had the boy not done the work before I came, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक एक्शन क्या हुआ है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में, और एक एक्शन हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। When had सीता written a letter, तो यहाँ पे when क्या है क्वेश्चन वर्ड है, had सीता written a letter before she slept, सोने से पहले क्या वो अपना पत्र लिख चुकी, कब लिख चुकी थी। when है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, when कब, why क्यों। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो इस तरह से आपको लिखना है। सिंपल सा है यहाँ पे बच्चों, आई यू वी दे, है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड प्लस क्लियर। एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव और बी यूज करते हैं, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, एफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन। द पैरेट आउट ऑफ द केज, अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, फ्लाई। अब फ्लाई के थ्री फॉर्म्स क्या होते हैं बच्चों, फ्लाई, फ्लू, फ्लो। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट, 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 यहाँ पे क्या आएगा, राइट, राइट, राइट। प्ले का हो जाएगा प्लेट, राइट का हो जाएगा रिटन, राइट रोट रिटन, डू डिड डन, वर्कड, रिंग रैंग रंग, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या यूज करना है, दैट भी क्या यूज करना है, हैड प्लस V3, है आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द पैरेट हैड लाइव, फ्लू, फ्लो, शी हैड सॉल्ट, आई क्या आएगा, आई हैड ट्राइड, TRIED, आई हैड ट्राइड, द गर्ल्स हैड, अब देखो यहाँ पे चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज करें, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द गर्ल्स had played, he written, write, wrote, written, written a letter, they had done, do did done, Rahim had worked, ed लग जाएगा, clear। When he reached the school, the bell had rung,
रिंग रैंग रंग। आई डैश होम बिफोर यू केम। आई हैड गॉन, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। आई हैड गॉन, वो वेंट गॉन। When dash Sita a letter before she slept. When had Sita written a letter before she? तो इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब कहाँ दिए हैं आपको, ब्रैकेट में दिए हैं, और फॉर्म्स आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिंस और फॉर का डिफरेंस। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और सिंस फॉर यूज करते हैं इंडेफिनेट टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, तो डेफिनेट नहीं है। अगर हम कहेंगे 2 PM 3 PM तो हम यूज करेंगे सिंस 7 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। और अगर हम 2 आवर्स या फॉर 2 डेज, फॉर 2 years, और यहाँ पे हम अगर फिक्स टाइम बता देंगे सिंस 2024 क्या यूज करेंगे, या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। डेफिनेट टाइम की बात करें तो हम सिंस यूज करेंगे, और इनडेफिनेट टाइम की बात करेंगे देन वी यूज फॉर। तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों, हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी आपको समझाया गया। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे हम हेड को यूज, सॉरी हेड, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्या है हमारी आईएनजी फोर, और यहाँ पे लिंक क्या कौन सा वर्ड करेगा, दैट इज योर बी। द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पहले हमने क्या करा था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो भी काम आप कर रहे हैं, 2 घंटे से है, चाहे 2 बजे से है, चाहे आप रह रहे हैं कहीं पे 2020 से सिंस, वो हमने प्रेजेंट की बात कर रहे थे। अब यही हम काम जो है पास्ट, जो हम 2 साल से रह रहे थे, चाहे इंडिया में रह रहे थे चाहे इंग्लैंड में रह रहे थे, तो हम यहाँ पे टाइम डिस्कस करेंगे। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट इन बिफोर अनदर पास्ट। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 2 जो है यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। शी, oh sorry, subject had been, वर्ब की आईएनजी ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टाइम दिया रहता है, और उसके लिए देंगे फॉर और सिंस। फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस। डे में चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हमें क्या यूज करना है, हैड बीन एंड बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू क्या है आपका सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, बीन रीडिंग बिफोर, अ बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट वर्ब, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है टाइम के लिए सिंस और फॉर। सिंस मॉर्निंग हम बता रहे हैं कि एग्जैक्ट बता रहे कि सुबह से, क्या है कि यू हैड बीन रीडिंग, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। अगर आता है यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 दिन से तुम ये किताब पढ़ रहे हैं, राइट। कि यहाँ पे क्या है, हैव बीन अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर हम यूज करेंगे हैड बीन तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या है, यू हैड बीन कि तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे, एक किताब पढ़ रहे थे। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। आई इज योर सब्जेक्ट, राइटिंग मेन वर्ब, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, फॉर 2 days। अब डिफरेंस यहाँ पे हमने सिंस
रहा था, यहाँ पे हम यूज करें फॉर 2 days, 2 दिन से। अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन से 2 दिन है, कि कब से ये पढ़े। अगर यहाँ पे होता है ट्यूसडे या मंडे, हम यहाँ क्या यूज करते हैं, सिंस मंडे। मंडे से मैं जो है आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, मंडे से, क्योंकि हम एक डेफिनेट टाइम बता रहे हैं कि सोमवार से। रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month, 1 महीने से। ये इट इज नॉट कि कौन सा मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 1 month। रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब, या आप यू कैन से कि नॉट को हम यूज करते हैं बिफोर बीन, बीन से पहले आप क्या यूज करेंगे, नॉट। तो ये मेन वर्ब है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। फॉर और सिंस हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर देंगे सिंस और फॉर को कहाँ पे यूज करना है। You had not been reading the book for 2 days. They had not been going to office since 5th of June. They had not been. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम क्या यूज करेंगे, हैड नॉट बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर फॉर 2 days। अगर इसी को हमें प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, नॉट बीन, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, नॉट बीन सेम आपका रहेगा। और इसी में अगर आप WH वर्ड्स को, क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ, कैसे, क्यों, वेयर, हाउ, व्हेन यूज करेंगे, तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है। Where had he been staying for 2 days? Had she been singing a song since morning? तो इस तरह से एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू फिल द ब्लैंक्स, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डिफरेंस क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट। Has, have been, before। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, had been there before। डिफरेंस किसमें है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज है, यहाँ पे क्या है, हैड। इसी से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम काम कर रहे थे या कर रहे हैं, कितने वजह से कर रहे हैं, इस वजह से पता चल रहा है हैज और है। क्लियर, हैज और है। अगर बीन के साथ हम करेंगे क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हैज और हैव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो सिंस रहा है 2013, सिंस मॉर्निंग, फॉर 1 month क्लियर नहीं है हमें टाइम, फॉर 5 days क्लियर नहीं है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, फॉर 2 days 2 दिन से डेफिनेट नहीं है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, फॉर 2 hours डेफिनेट नहीं है 2 घंटे से, टीवी फॉर 2 hours क्लियर नहीं है, फॉर 2 hours। ये क्या है, हमारी वर्ब फॉर्म, ठीक है, हमारे वर्ब से रीड, रीडिंग हो जाएगा, सिंगिंग, वर्किंग, सर्चिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, वॉचिंग, स्लीपिंग।
कैसे यूज करना है, हैड के साथ बीन यूज करना है एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वो बिफोर, हैड बीन, सिंस और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस, आई हैड बीन थाउजेंड थर्टीन से मैं एक नॉवल पढ़ रहा था। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो एक गाना क्या कर रहा था, गा रहा था। He had been working hard for 1 month, वो एक महीने से मेहनत कर रहा था। Working hard for 1 month. The police had been searching the thieves for 5 days. ये 5 दिनों से पुलिस क्या कर रही थी, चोरों को सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी। The police had been searching the thieves for 5 days. You dash reading the book since morning. You had been reading the book since morning. सुबह से तुम क्या कर रहे थे, एक बुक किताब को पढ़ रहे थे। I dash a letter for 2 days. I had been writing a letter for 2 days, कि 2 दिन से मैं एक पत्र लिख रहा था। अगर आता I have been writing a letter तो क्या होता बच्चों, कि मैं 2 दिन से एक पत्र लिख रहा हूँ। Where has he been playing, कहाँ खेल रहा था, से वह कहाँ खेल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है वेयर। His elder sister dash for 2 hours. His elder sister had been dancing for 2 hours. 2 घंटे से कि उसकी एल्डर सिस्टर क्या कर रही थी, डांस कर रही थी 2 घंटे से। तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा बच्चों, फॉर, यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट टाइम। माई मदर had been watching देख रही थी 2 घंटे से for 2। My younger brother had been with for 2 hours। मेरा जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई जो है, 2 घंटे से क्या कर रहा था, रो रहा था। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या ऐड करा बच्चों, हैड बी और बी फोर मीन्स बेस फॉर्म के साथ हमने क्या यूज कर रहे हैं, आईएनजी। सिंपल सा है बच्चों, समझना है आपको, रटना नहीं है बच्चों। एस आई एन, सिमिलरली, सिमिलरली। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने कितने कर लिए बच्चों, टोटल 8 टेंसेस करे हमने। कौन कौन से करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट,
perfect, present continuous tense, present perfect continuous tense. Similarly, 4 tenses हमने past के करे हैं, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Present और past हमने complete कर लिया है बच्चों, we completed the tenses. अब हम करेंगे future tense. क्या? Future indefinite tense. अब future indefinite कि भविष्य में हम खेलेंगे, खाएंगे, तो हम अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना पास्ट की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में क्या करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट. तो अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. प्रेजेंट में हमने क्या यूज करा था बच्चों? एस, एस और ई एस. पास्ट इंडेफिनिट में हमने यूज करा था वी. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे विल और शैल. दैट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब बच्चों थोड़ा सा चेंज आया है कि अब आप अगर विल को यूज करेंगे तो आपको जो है नंबर नहीं कटेंगे आपके. अदरवाइज क्या करते हैं हम? शैल को हम यूज करते थे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ. बट अगर आप विल भी यूज करेंगे तो मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो गया है. विल को आप यूज करेंगे आई विल ईट फूड, या आप कह सकते हैं आई शैल ईट फूड. The subject, the future, simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. क्या हम करेंगे की प्लानिंग है. यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे एंड V1 और देन ऑब्जेक्ट. आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा. हम कहाँ की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात करें. तो ये क्या हो रहा है हमारा बाद में कि हम कब करेंगे ये एक्शन. तो दिस इज योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ईट आपकी V1 है और दिस इज योर फूड ऑब्जेक्ट. मैं खाऊंगा, आई विल ईट फूड. तो हम ना तो हमने इस खाना खाते हैं ना हम हमने जो है मैंने खाना खाया. अब हम बोल रहे हैं मैं खाऊंगा, खाना खाऊंगा. हम फ्यूचर की बात करें कि मैं खाना खाऊंगा कि बाद में. एक होता है प्रेजेंट, मैं खाना खाता हूँ. एक है मैंने खाना खाया, पास्ट हो गया. अब मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाऊंगी लेटर. तो मैं खाना खाऊंगी. वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे. विल हमें क्या बता रहा है कि कोई भी आपका एक्शन है वो कब होगा? बाद में होगा. मैं खाऊंगा, हम वहां जाएंगे. वी विल कम हियर टुमारो, हम कल यहाँ पे. ही विल कम हियर, वह यहाँ कल आएगा. विल कम. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों? अगर V1 के साथ एस और ES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर हम V2 यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट. अगर हम विल को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो आपका फ्यूचर टेंस. तो हमें किससे पता चल रहा है बच्चों? फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से पता चल रहा है कि हम कोई भी प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं. अगर नेगेटिव है तो हम सिंपल सा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड करेंगे? नॉट. आई विल नॉट मारो कि मैं कल नहीं आऊंगा. बोलते हैं ना भाई मैं कल नहीं आऊंगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, कि मैं कल नहीं आऊंगा, मेरे पास कोई काम है. वी विल नॉट ईट फूड, कि हम खाना नहीं खाएंगे. दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे. नॉट लगा के क्या बन गया? नेगेटिव. अगर यही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम
विल या शैल को पहले लिखेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब दिस बुक, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, पुट द क्वेश्चन मार्क। विल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ेंगे। व्हाट विल यू डू टुमारो, कि तुम कल क्या करोगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, व्हाट विल यू डू टुमारो। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम विल को यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इंडेफिनिट। यहाँ पे हमने कंपेयर भी करा है कि दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और हमें इनकी पहचान किससे, वर्ब से। कोई भी हम जो एक्शन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, रोहन डैश और स्टोरी, तो क्या आएगा बच्चों, विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पे तो आपको चेंज नहीं करना है, V1 को ही यूज करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। Will write, will speak, will tell, will clean, will make, will sleep, will revise, will swim, will make, will prepare। इस तरह से will, और पहले हम जो है shall को भी यूज करते थे, और जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम क्या यूज करते थे, सेकंड पर्सन के साथ will को यूज करते थे। बट अब थोड़ा सा चेंज आ गया कि अगर आप will को भी यूज करेंगे तो आपका सही होगा सेंटेंस। सोहन will write a letter, या सोहन shall write a letter। She will speak very fast in English। We will sell all the books। ये we shall भी आपका सही है। He will, थर्ड पर्सन के साथ हम will यूज करते हैं। We will clean the utensils। Rohan will make the building। You will sleep in the class। तुम क्लास में क्या हो जाओगे, सो जाओगे। He will revise our lesson। Two men will swim in the river। Rina will make the ornaments। Your mother will prepare tea। ठीक? तो अभी हमने पूरी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये आपका दिस इज योर होमवर्क। घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपके टेंस परफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपका जो एसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप जो है करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।